नमस्कार दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में अमेरिका में तख्ता पलट हो सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ ही समय पहले सत्ता में आए हैं उनको हटाकर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके सबसे करीबी दोस्त रहे इलॉन मस्क ने अब उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है, उनके और उनके करीबी दोस्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के बीच ऐसा घमासान छिड़ चुका है जिस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अमेरिका में जो कुछ भी होता है, वहां की सियासत में जो भी फेरबदल होता है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये खबर है क्या। दरअसल इलॉन मस्क ने सीधे सीधे अब डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने यानी उनको सत्ता से हटा करके जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की वकालत की है। यानी कि जिस ट्रंप को जिताने के लिए इलॉन मस्क ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी, पूरे अपने पैसे झोंक दिए थे, अब वही इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाना चाहते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी पलटवार करने की तैयारी में है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि इलॉन मस्क की कंपनियों को जो सरकारी ठेके मिले हुए हैं और सरकारी जो सब्सिडी मिल रही है, उन्हें बंद किया जाना चाहिए क्योंकि उन पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि मैं हैरान हूं कि पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। आखिरकार दोनों दोस्तों के बीच जो एक दूसरे के बिल्कुल अभिन्न साथी थे, परिवार का अंग बन चुके थे, वहां आखिरकार ऐसी तकरार क्यों आ चुकी है। ऐसे कहा जाता है कि अगर दो दोस्तों के बीच, दो गहरे दोस्तों के बीच अगर दुश्मनी हो जाए तो फिर वो दुश्मनी इतनी गहरी होती है कि युद्ध की तमाम सीमाओं को, तमाम नियमों को भूल करके ये दोनों दोस्त एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के केस में। हुआ यह कि बृहस्पतिवार की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या जो बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर के इलॉन मस्क ने बातें कही है, जो आलोचना की है, उसे बिग अगली बिल कहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फट पड़े। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इलॉन मस्क को सब कुछ पता था। इलॉन मस्क इस बिल के बारे में किसी भी दूसरे आदमी से ज्यादा जानते थे, लेकिन उन्हें दिक्कत तब हुई जबकि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो क्रेडिट दिया जा रहा था सरकार की ओर से, जो जिसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे थे, उसको रोकने का फैसला किया गया। यहां आपको बता दें कि इलॉन मस्क जो सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी हैं, उनका सबसे जो ज्यादा फंड आता है, सबसे ज्यादा उनकी जो कमाई होती है वो होती है टेस्ला से, क्योंकि वे टेस्ला के फाउंडर भी हैं और टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ईवी को लेकर के ये जो बदलाव किया गया इस बिल में, इसी को लेकर के इलॉन मस्क बिफर पड़े। पहले उन्होंने डीओजी जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसमें कि सरकारी खर्चों को नियंत्रण में लाने के लिए खुद इलॉन मस्क को जिम्मेदारी दी गई थी, उससे वो पहले अलग हुए। और उसके बाद ट्रंप जिस बिल को बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहे थे, उसकी आलोचना करते हुए मस्क ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया था और कहा था कि इस बिल को कांग्रेस से पास करने के लिए जिन सांसदों ने वोट किया है उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यह बिल अमेरिका को दिवालियापन की ओर ले जा सकता है। इन सबके बीच एक और अहम बात हुई, जो कि उन्होंने, इलॉन मस्क ने एक पोल कराया जिसमें उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर के भी लोगों से राय ली और इसमें कई लाख लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें अधिकतर लोग, 80% के आसपास लोगों ने यह कहा कि नई पार्टी बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां पर दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, और इनके बीच ही सत्ता में अदल बदल होती रहती है। और ऐसे में अगर कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी बनती है, क्या इलॉन मस्क उस नई राजनीतिक पार्टी के सहारे अपने राजनीतिक डेब्यू की ओर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कारोबारी हैं, अरबपति हैं वो भी, और उन्होंने भी जो सत्ता के गलियारों में कदम रखने से पहले अब वो एक कारोबारी हुआ करते थे, तो क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इलॉन मस्क भी सीधे सीधे राजनीति में अपने दम पर उतरेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती वो साबित हो सकते हैं। ये सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं के बादल अमेरिका की राजनीति पर जरूर मंडरा रहे हैं। लेकिन अब जो ये दोनों के बीच में तकरार हो रही है और एक दूसरे के ऊपर जो निजी हमले किए जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया को अब इसकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इलॉन मस्क को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो क्रेजी हो गए हैं।
क्रेजी हो गए, यानी पागल हो गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने इलॉन मस्क की काफी मदद की थी। ट्रंप का यह कहना है कि मैंने उनकी बहुत मदद की थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक समय में इलॉन मस्क को बहुत पसंद करता था, उनके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन आगे अब ये रिश्ते अच्छे रहेंगे या नहीं ये नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। इसके अलावा जो उन्होंने एक बात कही है कि इलॉन मस्क की कंपनियों को जो सरकारी ठेके मिल रहे हैं और सरकारी सब्सिडीज जो मिल रही है, इससे अरबों डॉलर का बोझ अमेरिका के खजाने पर पड़ रहा है, इसे बंद किया जाना चाहिए था। सोचिए, दोनों एक दूसरे को अब पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा हैं। और उसके बाद जब ट्रंप की ओर से ये बातें कही गई तो उसके बाद जवाब दिया इलॉन मस्क ने, और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए, एक्स के मालिक खुद इलॉन मस्क ही हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे इस बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर साथ ही साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एहसान फरामोश कह दिया। सोचिए, शब्दों का चयन कितने कठोर, कितने बेरहम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ इलॉन मस्क ने कहा कि अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत ही नहीं पाते, दोबारा सत्ता में लौट ही नहीं पाते। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो सब्सिडी बंद करने की बात हमारे लिए कही जा रही है, तो स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस एक्स जो एक और कंपनी है इलॉन मस्क की, उसको लेकर के एक जो योजना चल रही है ड्रैगन जिसका नाम है, उसको बंद करने पर हम आगे विचार करेंगे। यानी कि अपने इलॉन मस्क ने भी यह तैयारी कर ली है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके कारोबार पर हमला बोलते हैं, बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति उनके पास बहुत सारी ताकतें हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में यह घमासान और बढ़ेगा और दोनों दोस्त एक दूसरे को बर्बाद करने पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद आगे इलॉन मस्क ने जो उस पर कम्युनिकेशन हो रही थी, उन्होंने एक ट्वीट को रिट्वीट किया जिसमें यह लिखा गया था कि क्या इंपीचमेंट होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का, और जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए। उसको उन्होंने रिट्वीट करते हुए कहा यस, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटा करके उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कमान सौंप दी जाए। सोचिए कितना बड़ा हमला उन्होंने किया है और साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को अब गद्दी से हटाने का इशारा उन्होंने कर दिया है। अब इस पूरी तकरार में आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ये अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और बड़ा हमला बोला है इलॉन मस्क ने, और डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहले भी यौन शोषण के मामले लगते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं, और ऐसे में यह भी कहा गया है कि एप्स्टीन फाइल्स जो थी, एक यौन अपराधी की फाइल, उसमें नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है। यह भी उन्होंने बिग बॉम्ब ड्रॉप करके बात कही है, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि यह रिपोर्ट बाहर इसलिए नहीं लाई जा रही है क्योंकि इसमें नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है। तो सोचिए, ना सिर्फ कारोबार पर, ना सिर्फ उनको सत्ता से हटाने की, बल्कि उनके चरित्र को भी पूरी तरह से हनन करने की अब तैयारी में इलॉन मस्क लगे हुए हैं। और इन सबके बीच अगर बात की जाए तो बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसको लेकर के तमाम अभी भी इलॉन मस्क ने मोर्चा खोले हुए हैं, और यही वजह बताई जा रही है दोनों नेताओं के बीच, दोनों के बीच जो तकरार हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। मागा की बात की जाती है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसका एब्रिविएशन निकाल करके मागा की बात की जाती है, तो उसमें भारत का पक्ष लेते हुए जो भारत के जो प्रोफेशनल्स वहां पर काम करते हैं, उनको वीजा को लेकर के इलॉन मस्क काफी सपोर्टिव रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन खैर, वो दूर की बात है। अमेरिका में उथल पुथल होने जा रही है, यह पूरी तरह से तय है। अब क्या इलॉन मस्क ट्रंप के तख्ता पलट में कामयाब हो पाएंगे, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां इलॉन मस्क के कारोबार को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, क्या सरकारी ठेके और सब्सिडियां वापस ले लेंगे, यह भी काफी कुछ निर्भर करेगा आने वाले दिनों में। और पूरी दुनिया की नजर अब इस पर टिकी हुई है कि देख, इन दोनों दोस्तों, जो पुराने दोस्त थे और अब कट्टर जानी दुश्मन बन चुके हैं, क्या इन दोनों की लड़ाई से अमेरिका को फायदा होगा, नुकसान होगा, सियासी उथल पुथल होगी, ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी हुई हैं।